समाज के लोग तैयार हो जाए तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे मध्य प्रदेश। और जाओ बीजेपी कांग्रेस के लोगों को कहो कि वो बना के दिखा दे, वो बनाएंगे तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है, सिर्फ दिखावा करेंगे। बहुत नेता तैयार हो गए हैं मेरे आदिवासी परिवार में। तुम लोग मोर्चा मेरा वादा है कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम लोग बना के दिखाएंगे। इस बार एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री, एक अन्य पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री, ये 4 ताकतवर लोग हम लोग अपनी सरकार के जरिए मध्य प्रदेश में बना के दिखाएंगे। और चारों को बराबर पावर होगी कि चारों लोग इन वर्गों के हितों के लिए कानून बनाए और फैसले ले। आप ये बताओ, अब एक बार बताओ आज कहां तक आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छे। 15-20 मिनट हिम्मत है, गर्मी तो नहीं लग रही है? तुम्हारे खून का उबाल ठंडा तो नहीं हो गया है? आधा घंटा बैठ जाओगे ना, आधे घंटे में प्यास तो नहीं लगेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय। देखो, मुझे मीडिया के साथियों ने कहा कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। मैंने उनसे कहा यहां ये जब अपने भाइयों को बर्दाश्त तो मीडिया के लोगों को कैसे बर्दाश्त करेंगे बताओ? उनसे ये लोग नहीं बैठ रहे हैं। पड़ेगी अब इधर ध्यान मत देना, मेरी बात सुनो, बस गौर करो। मैं मध्य प्रदेश आया 2 जनवरी को, ओबीसी महासभा का आंदोलन था। एयरपोर्ट में मैंने सोचा हमारे लोग होंगे, मैंने कहा धन्यवाद। तो मुझसे कहने लगे गाड़ी आ रही है, जरा इधर लॉज में, तब तक आप बैठ जाओ। मैंने भरोसा किया क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग सब पे भरोसा, तो अपने भाइयों को लेके आऊंगा कि सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी मुझे डिटेन करने। 1 साल के बाद वो दिन आया है। मैं आपको सामाजिक न्याय यात्रा की बधाई देता हूं। मैं आप पे अमल नहीं करोगे तो मेरे जैसे 1 लाख चंद्रशेखर पैदा होकर काम करें, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ताली बजाना छोड़ के मेरे सीधे साधे भोले भाले बहुजन समाज के लोगों, मेरे दर्द को सुनो। आपका अपना खून आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या मेरा दादा रामस्वरूप वर्मा, बाबा साहब अम्बेडकर, मां सरकारी बाई, मां मंत्रिका बाई, मां उमदा देव पासी, मां रमाबाई, मां सावित्रीबाई फुले, मां फातिमा शेख, मान्यवर दीना माया वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब का दर्द आपका दर्द है नहीं? बताओ, क्या उनके अधूरे सपनों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है या नहीं? बताओ। आने वाली पीढ़ी आपको क्यों याद रखे? इस बात के लिए कि आप गुलामी को सहते मरे, या इस बात के लिए कि आप गुलामी के खिलाफ लड़े? क्यों याद रखे बताओ? तो फिर समझो और सुनो। एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई
1857 में जो अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई थी, मेरठ से शुरू हुई। इतिहास में बार बार हमें चंद लोग यह कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में इन वर्गों का कोई योगदान नहीं है, हमारे योगदान को नकारते हैं। इतिहास सुनो, आजादी की लड़ाई 1857 जो 10 मई को शुरू हुई मेरठ से, उसके नायक कौन थे? माता दीन वाल्मीकि और कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर उस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। 1804 उदयिया चलान, चोरा चोरी का जो कांड हुआ, उसका इतिहास पढ़ो। जिनको सबसे पहले फांसी हुई भारत में, अगर पढ़ना है तो तिलकाराम मांझी पढ़ो, पढ़ना है तो उदयदेव फांसी पढ़ो, पढ़ना है तो टीपू सुल्तान पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो चमार रेजिमेंट पढ़ो, अगर तुम्हें इतिहास पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने जर्मनी तक की फोर्स को बर्मा में धूल चटाई और गॉड ऑफ ऑनर प्राप्त किया, जब अंग्रेजों ने जाति का रेजिमेंट बनाई तो चमार रेजिमेंट ने गॉड ऑफ ऑनर प्राप्त किया और जर्मनी की सेना को जवाब दिया, भग्गी बनवा दी उन लोगों को। फिर वो वापस जीत के आए। जब आए तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजादी फूल खड़ी हो चुकी थी। अंग्रेजों ने कहा, हमारे समर्पण को जानना चाहते हो? अंग्रेजों ने कहा कि चमार रेजिमेंट को लड़ना पड़ेगा आजाद हिंद फौज के खिलाफ। तो हमारी रेजिमेंट के लोगों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे किसी भी कीमत पे। कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारी रेजिमेंट खत्म कर देंगे। रेजिमेंट खत्म करवा ली, अपनी नौकरियां खत्म करवा ली, लेकिन अंग्रेजों के कहे से वो अपने देश के लिए लड़ने वाले आजाद हिंद फौज के खिलाफ नहीं लड़े। ये हमारा इतिहास है। ये लोग रोज बात करते हैं कि भीम आर्मी को बॉर्डर पे जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, बनाओ रेजिमेंट, उन्हें बनाओ जाति की रेजिमेंट। क्या तो जाति की रेजिमेंट खत्म करो सारी, या फिर बनाओ और देखो जो हम मौजूद होगा। बनाओ पूरे रेजिमेंट, बनाओ यादव रेजिमेंट, बनाओ मोदी रेजिमेंट, बनाओ चमार रेजिमेंट, बनाओ कृष्णा रेजिमेंट। और देखो हमारा जोर कि हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उधम सिंह की तरह अपने खून का एक एक कतरा अपने देश की मिट्टी के लिए अगर कुर्बान न करते तब कहना। अपने मुल्क के लिए हमने क्या नहीं सहा? हमने लाठियां खाई, हमने जातिगत अपमान सहा, हमने अन्याय सहा, हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया, हमारे बड़ों की पल्ली उछाली गई, हमें अधिकारों से वंचित रखा गया। क्या नहीं सहा हमने अपने देश में? इतिहास जानने का शौक हो और जो इतिहास को चुराना चाहते हो वो इतिहास को पढ़ो। क्या जानते हो? क्या जानते हो सम्राट वीर बोर गुजर के बारे में? क्या जानते हो? तुम्हें नहीं पता इतिहास, क्योंकि इतिहास लिखा तुम्हारे लोगों ने। मैं धन्यवाद बड़े पैमाने पर आगे आंदोलन करो, जिससे मेरा टूटा फूटा बहुजन समाज एकजुट हो जाए। तुमने एक आवाज लगाई, आज ये मंच देखो, आज ये मंच देखो। तुमने एक बार मेरे हमारे अधिकारों के खिलाफ आंदोलन किया। मैं आपका स्वागत करूंगा, आप पूरे आगे करो मेरे भाइयों। आप दीर्घायु हो, आपको ये मंगल कामना है। जो काम मैं नहीं कर पा रहा था वो आपने करके दिखाया।
बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोले। आजाद प्रदेश 1947 में हुआ, लेकिन असली आजादी उन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मिली। अगर हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो वो 26 जनवरी 1950 है। दूसरी आजादी मिली, लेकिन आजादी अभी साथियों अधूरी है। मेरी बात में गौर करो। अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं उन लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ गुलामगिरी में शूद्र कहा गया, शूद्र कहा गया। उनको पढ़ने तक के अधिकार नहीं थे। वो आजादी जो मिली उसका फल तब मिलेगा समाज को जब ये समाज राजनीतिक हैसियत, अपमान और आपके मेरे जैसे 4 बच्चों की कुर्बानी देके बाबा साहब अम्बेडकर उस कारवां को यहां तक लेके आ पाए। उन्होंने अपील की मुझसे और आपसे कि इस कारवां को पीछे मत। बहुत अपमान था, आज कारवां पीछे जा रहा है। समाज की निगाह में आप योद्धाओं पे जो इस मंच पर बैठे और जो वहां बैठे हैं, मैं जितना सम्मान इनका करता हूं उतना आपका भी करता हूं। उसका साथियों के साथ हमारी माताएं बहनें धूप में बड़ी मेहनत से बैठी हुई, मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी जो महिला नेता इस मंच पर बैठी है, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से आज जिस महिला को कमजोर कहा जाता था, इस संविधान की बदौलत वो समाज की बेटी आज नेतृत्व करने लगे। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उन बच्चियों को, लक्ष्मी को, और एक जो दूसरी बच्ची थी वो बामनिया खुशी, और वो छोटा बच्चा। ऐ मेरे भोले समाज के लोगों को बच्ची 5 साल की समझती है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। वो 5 साल की बच्ची समझती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। आवाज नहीं आ रही है? अब देखो हमारी क्या। धन्यवाद करता हूं यहाँ के प्रशासन के लोगों, यहाँ के पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों का। पिछला मुकाबला मुख्यमंत्री जी से था, इस बार आपके सम्मान में कह रहा हूं, एक व्यवस्था नहीं की आपने, चिंता मत करो, होगा आपसे आमना सामना। भारतीय संविधान हर कमजोर को ताकत देता है। मैं बदला लेने का नहीं, बदलाव। अगर इस मांग पत्र का मैं घोषणा पत्र बना दूं, अगर एक अकेले जाओगे तो मांगना पड़ेगा, मांगना ऐसे, और अगर एकजुट हो जाओगे तो ये तुम्हारा घोषणा पत्र हो। तुम्हारी जो मांगे हैं वो लिख के तुम मुझे दे दो। और एक स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में, इस धरती में आने में 9 महीने लगते हैं। इस 9 महीने अगर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, 9 महीने का समय लेकर संघर्ष करने के लिए कितने लोग तैयार हैं जरा बताओ। चलो हाथ नीचे करो। सरकार को नेमावर के न्याय नहीं मिला, सरकार ने नहीं दिया। क्या आप चाहते हो नेमावर के परिवार को न्याय मिले? चलो आगे बढ़ो। आज हमारे प्रभारी जी यहाँ हैं और गुर्जर समाज के बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञापन सौंपे, अपनी तमाम मांगे रखी, पिछड़े वर्ग की मांगे और अन्य मांगे।
एक इतिहास की भी मांग है कि भाई हमारे इतिहास को लूटा जा रहा है, चुराया जा रहा है। ये बड़ा भोला समाज है यहाँ मध्य प्रदेश में। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, अगर उनको याद हो, इतिहास से सीख लेनी चाहिए। अपना इतिहास बचाना चाहते हो ना, याद करो राजस्थान में 75 गुर्जर समाज के भाइयों को किस तरह से गोलियों से छन्नी करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खून के आंसू रोने के लिए पूरे गुर्जर समाज को मजबूर किया। याद करो और मां पर याद करो जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को खो दिया। क्या बात करते हो? इनसे उम्मीद करते हैं कि तुम्हें न्याय देंगे। इन्होंने इतिहास लिखा तो भी हमें अपमानित किया। अगर अपने इतिहास को बचाना चाहते हो, अपने वर्तमान को स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हो, तो अपनी ताकत बनाओ। गुलाम नेताओं को छोड़ के आओ मेरे लोगों, मेरा 9 महीने के लिए सब तोड़ देखो चल रहे मध्य प्रदेश में। इतिहास भी बचेगा, इतिहास भी बचेगा और इतिहास बनेगा भी। जैसे आज यहाँ इतिहास बना है, हमारे ओबीसी महासभा के लोगों ने मुझसे कहा कि किसी बहुजन समाज के नेता ने, संगठन ने इतनी बड़ी रैली नहीं की। भोपाल में 1997 में माननीय काशीराम साहब भी आए थे। मैंने उनसे कहा इससे पहले आप लोग इकट्ठा भी नहीं हुए, आज आप इकट्ठा हो गए हो तो देखो इतनी बड़ी रैली हो गई है। अगर आप इकट्ठे होकर चलोगे तो तुम्हारा राज भी मध्य प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। सरकार इतनी डरेगी आज की आपकी रैली के बाद कि कुछ लोग जो मंच पर बैठे हैं, हो सकता है कल उनको भाजपा ज्वाइन करा ले। घबराना नहीं, एक जाएगा 100 आएंगे। मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की, रविदास जयंती के अवसर पर 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी उज्जैन में 50 लाख रुपए की, इंदौर में भी की थी 25 लाख रुपए की। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, शिकारी आता है, दाना फेंकता है, हमारे लोगों को फंसाता है। जब हमारा आदमी दाना चुगने के लिए जाता है तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। पिछले 4 साल में नहीं किया वो अब आपके लिए करेंगे। अब मैं आज आपसे ऐलान कर रहा हूं कि जो सरकार 5 साल में नहीं कर पाई, हम लोग 1 साल में कर देंगे। जो मांग पत्र आपका वो घोषणा पत्र बना के काम कर देंगे। आगे बताओ, बहुत अच्छे। मुख्यमंत्री ने कहा 1 लाख नौकरी देंगे, कहा ना। जो मुख्यमंत्री अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा न कर पा रहा हूं मध्य प्रदेश में, वो हमारे लोगों की स्वाभिमान सम्मान की रक्षा क्या करेगा? क्योंकि वो भी मेरे परिवार के व्यक्ति हैं। मैं उनके साथ जो अपमान किया गया, मैं उसके लिए भी खेद प्रकट करता हूं कि किसी को अधिकार नहीं है पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को अपमानित करे, लेकिन उनको भी अधिकार नहीं है पिछड़े वर्ग का कहलाने के लिए। जब वो नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के अधिकार को खाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, 1 लाख नौकरियों में SC, ST, OBC का आरक्षण कितना पूरा करोगे ये भी बताओ। 2 लाख से ज्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ है, उसको कब भरोगे मुख्यमंत्री ये भी बताओ। 68,000 की भर्ती हुई, हमारे नेता जानते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 की शिक्षक भर्ती, 20,000 पद ये सरकार खा गई थी भारतीय जनता पार्टी की। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है।
आप इस निकम्मी सरकार से कोई उम्मीद ना रखो। अब काम की बात सुनो, राजनीतिक बात बताओ आपको। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में करेरा में 6 वर्ष की मासूम बच्ची से अज्ञात लोगों ने, मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ होगा। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये घटना 11/2/2023 की है। अभी तक भी कार्रवाई शायद नहीं हुई। अब मेरी बात पे गौर करो, मीडिया के साथी भी सुन लो। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर दे तो मीडिया के लोग इससे सवाल पूछना। जो समाज सरकार बना सकता है वो अपने लोगों की सरकार क्यों नहीं बना सकता। इस मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, आप बताओ मुझे। मेरा मानना है कि हम लोग भाईचारा बना के एक पॉलिसी बनाएंगे। सुन लो, आज मीडिया के लोग जानना चाहते थे ना, जो मान्यवर काशीराम साहब कह के गए उनका वादा हुआ है। अगर मेरे आदिवासी समाज के लोग तैयार हो जाए तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे मध्य प्रदेश। और जाओ बीजेपी कांग्रेस के लोगों को कहो कि वो बना के दिखा दे। वो बनाएंगे तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है, सिर्फ दिखावा करेंगे। बहुत नेता तैयार हो गए हैं मेरे आदिवासी परिवार में। तुम लोग मोर्चा, मेरा वादा है कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम लोग बना के दिखाएंगे। इस बात एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री, एक अन्य पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री। ये 4 ताकतवर लोग हम लोग अपनी सरकार के जरिए मध्य प्रदेश में बना के दिखाएंगे। और 4 को बराबर पावर होगी कि चारों लोग इन वर्गों के हितों के लिए कानून बनाए और फैसले ले। आप ये बताओ, आदिवासी समाज के लोग तैयार हो जाए तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे मध्य प्रदेश। और जाओ बीजेपी कांग्रेस के लोगों को कहो कि वो बना के दिखा दे। वो बनाएंगे तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है, सिर्फ दिखावा करेंगे। बहुत नेता तैयार हो गए हैं मेरे आदिवासी परिवार में। तुम लोग मोर्चा, मेरा वादा है कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम लोग बना के दिखाएंगे। इस बात एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री, एक अन्य पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री। ये 4 ताकतवर लोग हम लोग अपनी सरकार के जरिए मध्य प्रदेश में बना के दिखाएंगे। और 4 को बराबर पावर होगी कि चारों लोग इन वर्गों के हितों के लिए कानून बनाए और फैसले ले। आप ये बताओ, वोट हमारा, राज तुम्हारा, कब तक इस देश में चलेगा, आप बताओ। जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताओ। जाति धर्म के नाम पे जो अन्याय हो रहा है वो रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, बताओ। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? देखना, मुझे बताओ, हमारी बहन बेटियों को जो अत्याचार होता है, जो खून के आंसू हम लोग रोते हैं, वो खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ। जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बताओ। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी को कोसते रहते हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोग को कोसते रहते हैं। इन बहुजन समाज को अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बताओ। आप में से कितने लोग चाहते हो कि आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बने? हाथ उठाओ।
मैं देख रहा हूं, उठा के रखो। मैं देखता हूं मेरे आदिवासी परिवार के कौन कौन साथ है। बैठ हाथ नीचे कर लो। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। 1 महीने का समय हम लोग सरकार को देंगे कि सरकार हमारी मांगों को माने। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो 1 महीने के बाद हम लोग रणनीति बना के बहुजन समाज में भाईचारे के सम्मेलन चलाएंगे और बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेंगे। मेरे जाने के बाद ये हम गौर करोगे, हमारी एकता को तोड़ने के लिए झगड़े कराओगे। वादा करो मुझसे कि अपने लोगों से नहीं लड़ोगे। आप लोग वादा करो, अगर लड़ोगे तो दुश्मन की नीतियों के खिलाफ लड़ोगे, एक दूसरे की ताकत बन के लड़ोगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ोगे। बताओ, करो वादा मुझसे, दोनों हाथ मार के वादा करो। अपना संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा और भारतीय संविधान को लागू कराने का, रक्षा करने का संकल्प लेंगे। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। भाई नीचे बैठे रहो, मंच वाले नीचे भाई धक्का नहीं लग जाए यार, अरे धक्का नहीं लग जाए, इधर आ जाओ। मेरे साथ संविधान की प्रस्तावना को दोहराओ, हाथ आगे करके। अरे भैया इधर आ जाओ यार, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की सत्ता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दान संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इंतजार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। दोनों हाथ उठा के बताओ, भारतीय संविधान की रक्षा करोगे नहीं करोगे?